12 नवंबर को 2022 को पिताजी ये खेत में आए थे फवारनी करने के लिए। यही झोपड़े में आके पायजन ले गया। बाबा ने बैंक से लिया था 70,000 रुपये कर्ज लिया था, बाहर से भी लिया था। टेंशन कम नहीं होती मैडम, मिल के तो रहते थे, वो उसको सॉल्व करते थे कैसे भी करके। पर अभी बाबा नहीं रहे तो और टेंशन बढ़ गया, कम नहीं होगा। इस वक्त दी ललन टॉप की टीम यवतमाल ज़िले में है। ये महाराष्ट्र के विदर्भ इलाके में पड़ता है। हम वैसे तो महाराष्ट्र के चुनाव को कवर करने के लिए आए हैं, लेकिन जब यवतमाल पहुंचे तो यहाँ से जो कहानियाँ हर बार सुर्खियाँ बनती है, जो लोग हर बार आंकड़ों का शिकार होकर रह जाते हैं, हमने सोचा कि उन परिवारों तक पहुँचा जाए, परिवार की कहानी समझी जाए, विस्तार से उस समस्या की जड़ को समझा जाए कि आखिर क्यों ऐसे आंकड़े आते हैं कि महाराष्ट्र में हर दिन 8 किसान अपनी जान देने को मजबूर हैं। इस वक्त मैं यवतमाल के करली गांव में खड़ी हूँ। एक ऐसे परिवार के बाहर एक ऐसे लड़के से मिलने के लिए आई हूँ जिनके पिताजी ने 13 नवंबर 2022 यानी आज से ठीक 2 साल पहले अपनी जान दे दी थी। ये परिवार कपास की खेती करता है, सोयाबीन की खेती करता है। हम इनसे इनकी कहानी समझेंगे, जानेंगे कि इनके पिताजी जब से गुजरे हैं तब से आज तक 2 साल में क्या क्या बदला, सरकार की तरफ से क्या मदद मुहैया कराई गई और इनकी आखिर उम्मीदें क्या हैं, इनकी एक्सपेक्टेशंस क्या है सरकारों से। क्या ऐसी चीज़ है जो इनको मदद पहुंचा सकती है, क्या ऐसी चीज़ है जिसके कारण ये इतना परेशान हो जाते हैं कि ये जान देने को मजबूर होते हैं। हम उधर ही आ जाएं, बैठ जाएं। कौन आपके पिताजी की कोई तस्वीर है आपके घर पर? ये है ना, ऊपर में है एक ही। क्या नाम था आपके पिताजी का? प्रहलाद राव जी जयराम लोनारे। प्रहलाद राव जयराम लोनारे। लोनारे। क्या उम्र थी इनकी? उनकी होगी 58-60 साल के पास। प्रहलाद जी जैसे यहाँ यवतमाल में, पूरे महाराष्ट्र में ऐसे हज़ारों किसान हैं जो हर साल अपनी जान देते हैं। अगर हम सरकारी आंकड़ों की ही माने, उन आंकड़ों पर ही भरोसा करें, तो एनसीआरबी का डेटा कहता है कि देश का जो 38% किसान है जो अपनी जान देता है वो महाराष्ट्र से आता है। अगर महाराष्ट्र सरकार के आंकड़ों की माने तो हर दिन 8 किसान अपनी जान दे रहे हैं। आपका क्या नाम है, क्या उम्र है आपकी? मेरी 27 साल उम्र है। मेरा नाम है सागर प्रहलाद राव लोनारे। सागर भाई मुझे पूरी कहानी बताइएगा। मैं समझना चाहती हूँ आज की, मतलब आपके परिवार की कहानी क्या है, इससे मैं विदर्भ के किसानों की स्थिति को समझूंगी। आप लोग कपास की और सोयाबीन की खेती करते हाँ हैं? हाँ मैडम, अच्छा। वही खेती करते हैं हम। प्रहलाद जी भी उसकी खेती करते थे? हाँ उसकी करते थे। मुझे थोड़ा बताएंगे क्या था वो समय, मतलब 2022 के साल में क्या हुआ था, किस चीज़ की खेती की थी आपके बाबा ने और फिर क्या हुआ? हो मैडम, उस टाइम पे के कपास की खेती की थी मैडम। आणि कपास नहीं पिकने के कारण, कर्जे के कारण पिताजी ने ये किया था। अच्छा, आपका कितना खेत है, कितना एकड़? मेरा 4 एकड़ खेत है। 4 एकड़ खेत है। हाँ आपके पिताजी के नाम पर है? हाँ, पिताजी के नाम पे था, अभी अभी माँ के नाम है। माँ के नाम है। हाँ 4 एकड़ के खेत में उन्होंने कपास उगाया था। हाँ कौन से महीने में कपास लगाया होगा? जून का महीना हाँ, होगा, जून में, बारिश वाला जो बारिश महीना में था। हो। कितना कपास निकला था उस साल? वो साल में 5 क्विंटल निकल गया था। 5 क्विंटल निकला था। हाँ, कितना कर्ज लिया था बाबा ने? बाबा ने बैंक से लिया था 70,000 रुपये कर्ज लिया था, बाहर से भी लिया था। बाहर से कितना लिया था? बाहर से 70-80 हज़ार रुपये थे पिताजी के पहले क्या कर्ज था? पहले के। उसके कारण पिताजी कर किया। अच्छा,
तो पिताजी ने आपकी आज जैसे हम जब बात कर रहे हैं नवंबर का ही महीना है लेकिन साल 2024 है। हाँ 2022 में आपके पिताजी ने किया था। हाँ तब तक कपास क्या निकाल लिया गया था खेत से? पूजा वूजा हो गई थी वो जो कपास की आप लोग पूजा करते हैं? नहीं, कपास वो बेचने का था, पिताजी मर गए थे। अच्छा। निकल उस वक्त क्या रेट चल रहा था कपास का? ये 8,400 रुपये कुछ था। मतलब 40,000 रुपए का उस साल कपास बिका था। हाँ, अच्छा, और लागत कितनी आई थी उसको लगाने में? लगा दिए थे उसको 30,000 रुपये। 30,000 रुपए लागत आई थी हाँ, और 40,000 रुपए, कपास के निकल गए थे। तो 10,000 रुपए ही मिला था। 10,000 मिले थे। तो पिताजी ने फिर जब 70,000 रुपए लिया था कर्ज, तो वो किस किस चीज के लिए लिया था? ये खेती के लिए लिया था। हम्म। वो खेत में पिकाएंगे करके वो कर्जा मुक्त कर्जा नील करेंगे, पर कर्जा पीक नहीं होने के कारण वो क्या उस दिन के बारे में थोड़ा बताएंगे? आप क्या कर रहे थे, कैसे आपको पता चला? मैं काम पे गया था मैडम। पिताजी बहनें घर में आई थी, वो दिवाली के लिए गाँव को जा रही थी बहनें। कितनी बहनें? 2 बहनें। हाँ। मैं काम पे गया था। मेरे को बाद में मालूम गिरा ये खेत में ये किया पॉइजन लिया करके। पॉइजन ले लिया पिताजी ने? हाँ, बाद में मैं हॉस्पिटल में गया था मैडम। हम्म। वो टाइम पे बाद में गया तो ज़्यादा लिया था करके बोल नहीं सके दवाखाने में, वो हॉस्पिटल में। और घर पे आपकी बहनें और माँ थी उस वक्त पर जब बाबा खेत गए थे? अकेले खेत गए थे? हाँ, अकेले गए थे। तो वो क्या कई दिनों से परेशान चल रहे थे? परेशान थे, वो बताए नहीं उन्हें हमारे को। किसी को नहीं बताया? नहीं बताया नहीं करके वो खेत में जाके ले लिए पॉइजन। पॉइजन ले लिए? हाँ, बाद में मालूम गिरा हम्म। क्या पॉइजन लिया करके वो हॉस्पिटल में गए। आपकी क्या उम्र थी उस वक्त? मेरी होगी 25 साल। अभी आप 27 साल के? 27 साल है। तो फिर आप हॉस्पिटल गए, पोस्टमार्टम वगैरह सब कराया होगा? सब किया है मैडम, हम्म। सब कर किया है हॉस्पिटल में। घर पे तब माँ बहन सब लोग घर पर ही थे? हाँ, माँ अभी कहाँ है? अभी खेत में है, खेत में गई है। खेत में? हम चलेंगे खेत में उनसे भी बात करने। हाँ, क्या वो दिन कैसा था, थोड़ा सा हमें याद करके बताएंगे? दिन था अभी 2 साल हो गए मैडम। वो शनिवार का दिन था बहुत ही मेरे हिसाब से पॉइजन लेने का, शनिवार का ही है। हम्म। और ना रविवार को डेट हो गई थी। किसी को भी ऐसा लगा नहीं था कि बाबा ऐसा कुछ कर सकते हैं? ऐसा मालूम नहीं, ऐसा तो लगता ही नहीं कोई ऐसे कर सकते थे करके। हम भी टेंशन ले लेते थे, नहीं हम काम में जाते थे है ना, तो टेंशन भी नहीं ले लेते थे। कर्ज के कारण ऐसा हो गया और उसमें भी हमारा लाभ नहीं मिल रहा हमारे को कोई। तो जब बाबा गए उसके बाद से क्या हुआ? 2 साल में सरकार ने आपको कोई मदद की? कुछ क्या सरकारी जो मुआवजा मिलता है 1 लाख रुपए, वो मिला? वो मिला हो मैडम, मैं नहीं था इधर, मैं बाहर में जाके था। तो वो आपकी माँ को मिला? माँ को मिला है। जब भी कोई किसान अगर कर्ज के कारण या कर्ज से परेशान होकर अपनी जान देते हैं तो महाराष्ट्र सरकार 1 लाख रुपए की मदद मुहैया कराती है, लेकिन 1 लाख रुपए में से 30,000 रुपये तुरंत हाथ में मिलते हैं। 70,000 रुपये वो फिक्स डिपॉजिट करते हैं, उसका इंटरेस्ट आता है और वो फिर 5 साल बाद निकाल सकते हैं, या फिर अगर किसान का बच्चा नाबालिग है तो जब वो बालिग हो जाते हैं तब उनको मिलता है। तो वो उसी की बात कर रहे हैं कि जब वो मुआवजे का पैसा आया तब मैं यहाँ पर नहीं था। उस बाबा के जाने के बाद इधर कौन कौन सरकारी अधिकारी आए, घर पे कौन कौन पूछने के लिए आया था? तहसीलदार आए थे, तहसीलदार साहब आए थे। एक ये पटवारी साहब आए थे। उसके बाद कोई नहीं आया था। अच्छा, तो वो लोग सब लिखा पढ़ी करके गए? लिखा पढ़ी लेके करके लेके गए। अच्छा, आपने बताया कि आपके बाबा पर 70,000 रुपये का कर्ज था। हाँ, कौन से बैंक से कर्ज लिया था? मध्यवर्ती बैंक से लिया था। मध्यवर्ती। तो क्या बैंक की तरफ से कोई दबाव बना रहे थे? मतलब कोई नोटिस आ रहा था, कोई बैंक की तरफ से उनसे आया था क्या पैसा मांगने? वो मेरे को मालूम नहीं, पिताजी को मालूम होगा मैडम, वो पिताजी संभालते थे ना वो खेत का। मैं ये काम करता था। आप क्या काम करते? मैं ट्रैक्टर मैकेनिक का काम करता हूँ। तब भी आप वही काम करते थे? तभी वही काम करता था मैं। कितना रुपए कमाते? कुछ नहीं, 200-500 रुपये कमा लेता दिन में। दिन में? हाँ। अच्छा, आपने कहाँ तक की पढ़ाई करी है? ये मैंने नवा साल 9वां वर्ग में पास हूँ। मैं उसमें मैं पढ़ाई नहीं किया। क्लास 9th तक की हाँ, पढ़ाई करी। 9 की। आपकी 2 बहनें, दोनों की शादी हो गई? दोनों की भी शादी हो गई। कहाँ, यवतमाल में? हाँ, इधर बाहर खेड़े पे दी है। खेड़े पे। वो आपसे बड़ी है? हाँ, बड़ी है, मैं छोटा हूँ।
तो जब सरकारी मुआवजा मिला 30,000 रुपये आपको की माँ को मिला होगा, हाँ। तो अभी 2 साल बाद क्या स्थिति है? आप लोगों पे कितना कर्ज है और अभी खेती कैसे हो रही है बाबा जब नहीं है तो? अभी खेती की थी मैडम, तो अगले साल में तो कापूस नहीं हुआ था। पिछले साल पिछले साल क्या हुआ था? पिछले साल क्या उगाया था? 2 ही क्विंटल कापूस हुआ था, 1 क्विंटल ये तुर हो गई थी। 2023 की बात बता रहे हैं कि 2 क्विंटल कपास हुआ था 4 एकड़ के खेत में, और 1 क्विंटल तुअर दाल, हाँ। अरहर दाल भी जिसको कहते हैं, वो हुआ था। ये शुगर की वजह से माल नहीं होता है। सुअर की वजह से क्या हाँ। खेत खराब कर देते? खेत खराब कर लेते। पानी आता, ऊपर से पानी आता वो खेत चलेंगे, में। अभी हम आपका खेत देखने भी चलेंगे। हाँ। तो जब पिछले साल आप बता रहे 2 क्विंटल कपास हुआ, 2023 का साल, हाँ। बाबा के जाने के बाद का पहला साल, हाँ। तब कितने रुपए में कपास गया? वो गया था 13,000 का कुछ तो गया था बेटा। 13,000 का। हाँ हाँ। और दाल कितने का गई? दाल गई 7,000 रुपये की। करीब करीब 20,000 रुपए। 20,000 तो रुपये। साल में बस इतना ही खेती होता है? हाँ मैडम, कोरडवा खेती करके दूसरा नहीं होता। इरिगेशन के लिए किया था मैडम मैंने। अच्छा, आपके खेत में कोई कुआं वगैरह नहीं है? नहीं है। पानी? तो विदर्भ के इलाकों में जब आप बात करेंगे, जब आप सवाल करेंगे कि विदर्भ के किसान आखिर देश के सबसे ज़्यादा परेशान किसानों में क्यों आते हैं, यहाँ इतनी ज़्यादा समस्या क्यों है, तो उसका कारण ये पता चलता है कि यहाँ जो ज़्यादातर किसान खेती करते हैं वो बरसाती पानी के भरोसे करते हैं। जो जून जुलाई का महीना होता है, जब बरसात होती है, उसी समय पर फसल बोई जाती है। बाकी चूँकि यहाँ पर पानी की कमी है, चूँकि यहाँ पर कुएँ नहीं हैं, यहाँ पर तालाब सूख जाते हैं, तो इसीलिए साल के बाकी जो महीने होते हैं उसमें खेती नहीं होती। तो जैसे कपास की खेती है, 4 महीने में खेती हो जाती ना? हाँ, 4 महीने में हो 4 जाती है। महीने। और तुअर दाल की कितने समय में होती? वो उसको 5-6 महीने लगते हैं वो निकलने के लिए। 5-6 महीने। साल में 2 खेती होती है? नहीं, एक ही थी ना। अच्छा, एक साथ ही कपास और तुअर दाल एक ही साथ उगाए एक थे? ही साथ ही। तो वो एक ही साथ बता रहे हैं कि बारिश के महीने में उसी वक्त पर उगाया गया था, तो उससे इतना खेती हुआ। इतना मेहनत करने के बाद में वो 20,000 रुपये कमाए। और ये 2023 की बात है। इस साल किस किस चीज़ का खेती हुआ? ये इस साल में सोयाबीन डाले थे हाँ। और तूर डाले थे। तो कितना सोयाबीन, कितना हुआ तुअर? ये सोयाबीन हो गया 7 क्विंटल हो गया। हाँ तूर निकलने की है। हाँ, अभी निकालेंगे। हाँ, निकालेंगे। और तुअर दाल कितना हुआ? तूर दाल निकलने की है मैडम। अभी निकली नहीं है। निकलेंगे। तो सोयाबीन पूरा बिक भी गया? हाँ, बिक गए। क्या भाव गया? ये 3800 रुपये से भाव से गया। 3800 रुपये के भाव से गया। हाँ। सरकारी रेट क्या है, एमएसपी क्या है वही रेट है सोयाबीन ना, का? वही रेट है ना मैडम। 3800 रुपये। एमएसपी क्या है भाव? 4। अच्छा, एमएसपी तो लेकिन सोयाबीन का 4,881 है। मैं देख के, लेकिन वो मैडम वो काली है कैसी है वो अच्छा, देख। मॉइस्चर नहीं है। हाँ। सोयाबीन में 12 से कम का मॉइस्चर होना चाहिए, तब वो 4,881 जो एमएसपी का रेट है उस पर लिया जाता है। अगर सोयाबीन की क्वालिटी ठीक नहीं है, मॉइस्चर ठीक नहीं है, तो जैसा भाव बता रहे हैं 3800 रुपये में उनका सोयाबीन गया। अभी तुअर दाल निकलने की है, वो निकलेगा तो जाएगा। तो अब मतलब क्या स्थिति है आपके यहाँ? कर्ज कितना है? बाबा के जाने के बाद 30,000 रुपये तो सरकार ने दिया होगा। हाँ मैडम। हाँ, तो अब कितना कर्ज बचा है? कम से कम 1 से 1.5 लाख रुपए कम से कम कर्ज है मैडम अभी। कैसे, क्यों? ये 70,000 रुपये नहीं फेर सके क्योंकि खेत में पैसे नहीं हो रहे। काम घर भी चलाना पड़ता है, पैसा कहाँ से आएगा मैडम? कर्ज भी धीरे धीरे कम कर रहा मैडम। पर पैसे अपने पास दूसरा आवक नहीं है खेती के लिए, खेती के विषय में। तो जो बाबा का कर्ज 70,000 था वो तो बचे ही हुआ है, हाँ, और 20-30 हजार रुपये कर्ज ले लिया है। हाँ, बाकी बाहर से लिया है ना मैडम। अभी कौन कौन खेती करता है? मैं ही करता मैडम। आप करते हैं? आपकी माँ भी करती ना? हाँ, मैं ही। अभी माँ दूसरे पे काम पे जाती है। वो क्या काम पे भी और जाती है? ये कापूस बेचने के लिए जाती है। कैसे भी 100-150 रुपये मिलती है घर खर्च कराने के लिए। कपास कहाँ से तोड़ने के लिए? दूसरों के खेत से? दूसरे के खेत में जाती है। जो दूसरों के खेत में कपास माने कि जो रुई लगी हुई है उसको जो पौधे से निकाला जाता है, उस काम के लिए जाती हैं। तो भैया मतलब हमें ये बताइए कि बाबा तो ये सोचकर अपनी जान गंवा दी है कि मेरे ऊपर इतना कर्ज हो गया है, अब मैं अगली खेती के लिए कहाँ से पैसा जुटाऊंगा, मैं परेशान हूँ। हाँ। लेकिन बाबा के जाने के बाद से
क्या कमी हुई, परेशानी में कोई कमी आई? सरकारी मुआवजे ने किसी प्रकार से मदद दी? वो जो 30,000 रुपये मिला और जो 70,000 रुपये का मतलब सेव किया है सरकार ने, जिसका आप लोगों को ब्याज मिल रहा है, उससे कोई मदद हो रही है? नहीं मैडम, मदद तो कोई नहीं मिल रही है। उसके बाद कोई पैसे भी मिल रहे हैं खेत के। मैंने बहुत बार पूछा भी मैंने, पैसे क्यों नहीं आ रहे, हमारे क्यों नहीं आ रहे, हमारा नाम कैसा कट हो जाता है इधर से। कौन से पैसे नहीं आ रहे? पीएम किसान की भी पूछा मैंने, इसकी भी पूछा। किसान सम्मान निधि के हाँ। जो 6,000 रुपये आते हाँ, हैं वो भी साल पूछा मैंने, वो भी नहीं मैंने पूछा, नहीं आ रही है। हमारे को क्यों नहीं लाभ मिल रहा है, बाकी सबको मिल रहा है, हमारे को छोड़ के। में। आखिरी बार किसान सम्मान निधि का पैसा कब आया था? वो पिताजी नहीं, वो पिताजी के जाने के बाद पैसे ही नहीं आए। किसान सम्मान निधि का कोई पैसा पैसा नहीं नहीं आया। आया, मेरे को एक भी रुपये नहीं मिला सबसे। और एक यहाँ पर हमने सुना महाराष्ट्र सरकार सिंचर जो है, सिंचाई के लिए एक वो स्कीम चलाती है। बेसिकली मैं आप लोगों के समझ के लिए आसान भाषा में बता देती हूँ कि यहाँ के किसान, जैसे मैंने बताया, बरसाती पानी पे किसानी करने के लिए निर्भर रहते हैं। तो सरकार ये स्कीम चलाती है कि ऐसे लोगों को जिनके 5 एकड़ के खेत हैं, जिनके नाम पर खेत है, जिनका 7/11 पेपर जिसको कहते हैं वो बना हुआ है, उन लोगों को इस स्कीम का फ़ायदा मिलेगा। उनको सरकार कुआं खोद कर देगी ताकि जब बारिश होती है तो वो पानी वहाँ पर स्टोर हो, उसके ज़रिए वो खेती कर सकें। तो आपका नहीं बना है वो सिंचर विहार विहीर? मैडम वीर मैंने मंजूर करने की बहुत कोशिश की, हुई नहीं। वो बाद में मैं मामा को बताया, मेरे मामा पंचायत समिति में है, उनको बताया ऐसा ऐसा कर रहे, पैसे मांग रहे हैं। उन्हें मेरे को मंजूर करके दी है। वो जब से वो पिछले साल वो मैडम को पीछे भी लगा मैंने, मेरे कहा जियो टाइपिंग करके दो, वो आए ही नहीं। जियो टैपिंग करने के लिए आई नहीं पंचायत समिति वाली मैडम? हाँ, उसको मैंने एक महीना भी उसके पीछे लगा, मैडम मेरा जियो टाइपिंग करके दो, सबकी करके दिए, मेरी नहीं करके दिए। 15-20 मंजूर हुई तो मेरी अकेले की जियो टाइपिंग करके नहीं दी, पैसे मांग रहे हैं। और उसके कारण मेरा वीर का भी ऐसा है, घर भी वैसा भी हुआ है मैडम, घर भी ये जो अभी जिस घर पर हम बैठे हैं, ये घर किसने बनाया? ये पिताजी ने बनाया था पहले, कौन से साल में? 17-18 के साल में, 18 ये तो ये भी कर्ज लेकर बनाया था या नहीं, ये खुद बांधा था, ये खेती करके। खेती कर करके खुद बांधा था उसने? हाँ, कितना कमरे का घर है आपका? 2 ही कमरे हैं, जगह नहीं है कुछ भी, इतनी जगह है। और इसमें आप रहते हैं, आपकी घरवाली रहती है, हाँ, बच्चा और माँ? माँ रहती है। 4 लोग। हाँ। तो ये स्थिति है। आपको कोई भी सरकारी स्कीम का फायदा मिलता है अभी? मतलब नहीं, जैसे राशन मिलता है? राशन मिलता है, कितना राशन आता है? 20 किलो में आता है। 20 किलो में क्या क्या? ये गेहूँ और चावल आता है, 12 किलो, गेहूँ आता है 8 किलो, ये मिलता है। अच्छा, उज्ज्वला योजना के तहत गैस मिला है? हाँ, गैस मिला है मैडम। गैस मिला। हाँ। किसान सम्मान निधि का पैसा नहीं आता, आप नहीं बता रहे आया। हैं। सिंचर विहीर अभी नहीं बना है, आप बता रहे हाँ हैं। हाँ, मंजूर करके है, पर वो पैसे मांग रहे, वो पैसे नहीं अपने पास करके वो लटक दिए। मतलब पेपर वेपर सब हो चुका है? हो के दिखाओ के मैडम, वो भी है। दिखाइए। वो ये बता रहे हैं कि सब कुछ मिला हुआ है, पेपर वेपर भी सब बना हुआ है। इधर ही रख लें, देख लो मैडम। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना अंतर्गत सिंचर विहिरच्या अच्छा मान्यता के लिए दस्तावेज हैं। ये क्या क्या दस्तावेज चाहिए वो बता रहे हैं। ये आपका नाम लिखा है? मम्मी का नाम आशा नाम है उनका? हाँ। अच्छा, उनको ये सिंचन विहीर मिलना चाहिए। करली इनके गांव का नाम है, कारली। ये सारा उसका डेटा है। ये कौन कौन सा है? ये पिताजी का है, 7/12 है, ये डेथ सर्टिफिकेट है। ये आपके पिताजी का डेथ सर्टिफिकेट है। प्रहलाद जयराम, ये भी डेथ सर्टिफिकेट है, महाराष्ट्र सरकार का बनाया हुआ। ये 7/11 का पेपर है, 7/12 का। यहाँ लिखा हुआ है 72,000 रुपये कर्ज।
इनके पिताजी के सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। ये पासबुक है ये वाला मध्यवर्ती का। और ये है पोस्टमार्टम रिपोर्ट। प्रहलाद जयराम लोनारे। अब केवल ये कागज़ रह गया है और ये तस्वीर रह गई है उनकी निशानी। खबरों की नज़र में, सरकार की नज़रों में ये जान देने वाले किसानों के आंकड़े में सिर्फ एक चेहरा होंगे, लेकिन इनके पूरे परिवार के लिए इनके जाने के बाद से जो दुख रह गया है, जो कमी रह गई है, समस्या जो जड़ थी समस्या की, वो वहीं की वहीं है। वो इनसे बात करने के बाद में समझ में आती है। हम घर चले आपके, आप दिखाएंगे? अच्छा, इतना ही मेरा घर है, इतनी जगह है मेरी, इतना ही घर है मेरा ये देख लो पूरा। वो उधर का चाचा का घर है। आप अपनी माँ से मिलाने हमें ले चलेंगे? हाँ मैडम, खेत भी दिखा तो मेरा, ऐसा कुछ भी नहीं। मेरे खेत में क्या आता है, खेत में मेरे खेत की कंडीशन क्या है देख लो पूरा। चलते हैं। तो ये आपका खेत है, ये वाला? नहीं, चाचा का खेत है मैडम। ये वाला? हाँ, इसमें कपास लगा है। कपास लगा है और आपके वाले खेत में आपने बताया था सोयाबीन और और तूर है। तुअर दाल। हाँ। अच्छा, तो दिखाओ आपका खेत किधर और आगे। आगे है मेरा मैडम। आ जाओ, चलते उधर। ये है आपकी अम्मा? ये मेरी अम्मा है। हाँ, आप क्या बुलाते इसको? आई? आई बुलाते। आई बुलाते हैं। हाँ आपका खेत किधर, पहले आप अपना खेत दिखाओगे? हाँ, दिखाता हूँ मैडम। हाँ, ये क्या बता रहे हैं कि ये वाला जो खेत है इस तरफ का, ये इनके चाचा का है। उधर जो खेत है वो इनका है। तो भैया, जिस रास्ते से हम आए वो तो कितना दूर था और कितना खराब रास्ता। ये रोड होके मैडम इधर का मंजूर इधर तक किया है, डामरिंग रोड इधर होने का है। तो इधर बारिश में कैसे आते हैं आप लोग? पैदल आती है सर बारिश से, ऐसे इसी रास्ते में? यही रास्ते में। मतलब इतना खराब रास्ता है। अब खराब क्या, रास्ता ही नहीं है तो ऐसा खराब ही रहेगा। ये है आपका? हाँ, यही है मेरा खेत। तो सोयाबीन पूरा निकल गया ना? देखो हाँ, यहाँ सोयाबीन दिख रहा। ये पुआल पड़ा है उसका। ये हाँ हाँ कैसे, थ्रेशर से निकाला? हाँ, मशीन से, ट्रैक्टर से। अच्छा, और दाल अभी हुई नहीं? दाल निकलने की है। कितना समय है अभी इसमें? अभी 2 महीने टाइम है। 2 महीना टाइम है, कच्चा है अभी। कच्चा है। ठीक है। कहाँ आपके बाबा इसी खेत में आए थे? हाँ, यही खेत में आए थे। कहाँ कहाँ के? वहाँ पे ऊपर में। झोपड़ी में? हाँ। तो ये बता रहे हैं कि उनके बाबा ने इसी खेत में अपनी जान ली थी। ऐसे झोपड़ी में बैठ के उन्होंने वहाँ पर पॉइजन पी लिया, खा लिया। अम्मा से बात करें आपकी? उनको क्या मराठी बोलती, कौन सी भाषा बोलती? मराठी बोलती मैडम। मराठी बोलती। हाँ। तो मेरे को थोड़ा थोड़ा मराठी समझ में आता है। हाँ। आप लेकिन मेरी मदद करना, वो जो जो बोलेंगी हाँ। उसको आप हिंदी में बताना। हिंदी समझ तो जाती ना? हाँ, थोड़ी समझ जाती है पर बोल नहीं सकती है। अच्छा, तो ऐसे ही कपास निकालने दूसरे के खेत में जाती है अभी, जब हाँ। आपके खेत में काम नहीं है? हाँ, घर खेत में काम नहीं रहा तो दूसरे के खेत में जाती है। अम्मा नमस्ते, क्या नाम आपका? आशा प्रल्हाद लोनारे। आशा प्रहलाद लोनारे। हाँ। अच्छा, तो कपास निकाल रहे? हो कैसे कैसे निकालते कपास? ऐसा पूरा 5 उंगली से? हो। हाँ, ऐसे पूरा निकाल, पूरा 5 उंगली से हो। ऐसे? पाँच। अच्छा, इधर आ जाए, 2 मिनट हमसे बात करोगी आप? ये सागर भाई खड़ा है, ये हिंदी में बताते जाएगा, आप मराठी में ही बोलना। हो ठीक, इधर खड़े होते रहो। ये बताओ कितना रुपए मजदूरी मिलता है आपको? काही नाही 200 रुपये। 200 रुपए? हो। कितना काम रहता है, कितने बजे सुबह जाते खेत? 9 वाजता। 9 बजते। और हो। शाम को कितना आते? 5 वाजता। 5 बजते। हो। कितना कितना किलो निकालते ये? 20 किलो। 100 मन। किलो, 20 एक क्विंटल, ये 1 मन 5 किलो 10 किलो, ज़्यादा बस हो गया। जास्त नाही होत। 20-25 एकच किलो। मन होते माचानं।
एक मंद होता हो हो जास्त होत नाही 170 रुपये भी आते कभी-कभी। 170 रुपए भी आते। हाँ अच्छा, तो वो एक मंद के हिसाब से पैसा मिलता है। मन के हिसाब से ऐसे तो नहीं 200 रुपए के लिए कितना मंद निकालना है? ये 100 मन सवा मंद। 25 किलो 25 किलो 25 किलो। हो हो जब 25 किलो निकालेंगे तब 200 रुपए हो मिलेगा। हो मिला। जब आपके घर वाले चले गए काही नाही हे 1 लाख म्हणतो ना हेच एवढेच 1 लाख, हो कुछ भी नहीं मिला बाकी मग बाकी नाही भेटलं कितना 1 लाख में कितना रुपए आपके खाते में आया? 35,000 चेक दिला 30,000 का चेक हो मिला? 30चा तेव्हा मी बादच बोलतो मला आठवण नाही राहत 30,000। हो हाँ। 30चा चेक भेटला आणि 70,000 कोई नेता वेता आए आपसे मिलने आपके घर पर? नहीं कोणचं आज तक नाही है नाही नाही कोणीच नाही कोई नहीं आया। नहीं। एक बार तहसीलदार आए थे पिताजी जाने के बाद, कोई नहीं आया। ऊपर से पानी आता पूरा खेत में से, इधर बाहर से मेरा नुकसान कर देता, उसके भी पैसे नहीं मिलते मेरे को कभी। दुष्काळी ये हाल तो मतलब पूरे विदर्भ का है ना। हम आए दिन देखते हैं ऐसे कोई ना कोई खबर आती रहती है, कोई ना कोई आंकड़े आते रहते हैं। इस समस्या का समाधान क्या है? मतलब सरकारों को ऐसा क्या करना चाहिए जिससे किसान आखिर ऐसा कदम ना उठाए, वो ये ऐसा कुछ करने के लिए मजबूर ना हो? सरकार का यही काम है, सबको एक समान मिलना चाहिए। सभी मिलता है ना, कुआ का मिलता है, मदद मिलती है। आधे को देते, आधे को नहीं देते, चेहरे देख के देते हैं। ऐसा काम सरकार करती है। जो ऊपर वाला है उसको दे देते हैं, गरीब आदमी को कोई पूछता नहीं है। तो खेती में आप लोगों को ऐसे कौन कौन सी मदद होनी चाहिए जिससे खेती फायदे की हो, ठीक पैसा मिले, इतनी दिक्कत समस्या परेशानी ना आए, कोई किसान टेंशन ना ले? वीर की मदद होनी, लाइन की होनी चाहिए, कंपाउंड की होनी चाहिए, करके सुअर आने नहीं चाहिए इधर करके। वो उसके वजह से पूरा माल खा लेते हैं हमारा खेत का, और माल होने नहीं देते हैं। इधर पूरा, इधर से पूरे सुअर आते हैं। ये कंपाउंड होना चाहिए, लाइन आना चाहिए, रोड होना चाहिए। रोड आने जाने के लिए रोड नहीं है, और हमारे को लाभ भी नहीं मिलने देते, बीच में ही दबा लेते हैं। आप अपने बाबा को याद करते हैं सागर भाई? हाँ याद करते हैं मैडम। कैसे याद आते? क्या क्या सोचते हैं आप बाबा के बारे में? बहुत टेंशन रहता है मैडम। ऐसा लगता है पिताजी गए तो अकेले पे टेंशन आए, अम्मा क्या करेंगे, मैं क्या करूँगा, कैसे घर चलाऊँगा, कैसा खेत का करूँगा। घर भी चलाना के लिए पैसा चाहिए मैडम। ये सुअर बाबा पूरा थे आपके, बाबा भी इसी टेंशन में रहते थे। हाँ। आप हैं, आप भी अभी इसी टेंशन में। यही टेंशन में है। तो बाबा होते तो क्या टेंशन कम होती? टेंशन कम नहीं होती मैडम, मिल के तो रहते थे। बाबा रहते थे वो उसको सॉल्व करते थे कैसे भी करके, पर अभी बाबा नहीं रहे तो और टेंशन बढ़ गया, कम नहीं होगा। मतलब जब कोई किसान चला जाता है हाँ तो और वो इस उम्मीद से चला जाता है कि मेरे जाने के बाद सरकार मुआवजा देगी या कुछ करेगी या देखेगी कि क्या होगा, हाँ तो वो कोई मदद आप लोगों को नहीं मिलती? नहीं, मदद नहीं मिलती हमारे को, कुछ भी नहीं। हम कागज पत्र किए भी तो बीच में पैसे मांगते हैं हमारे को, वो आने दे देते हैं हमारे पास। वो बाहर से जा बोलते नहीं होता तुम्हारा काम, पैसे लगेंगे, ऐसे लगेंगे। वीर अच्छा, आप लोग किसी नेता को पहचानते हैं? प्रधानमंत्री का नाम जानती है आप? हाँ नाही, प्रधानमंत्री- आठवत नाही तेवढं प्रधानमंत्री को क्या बोलते हैं मराठी में? मोदी मोदी सरकार येते हो कौन है मोदी? वही प्रधानमंत्री है। हो का आप उनसे पूछो कि मोदी कौन है, ऐसे मराठी में पूछो। मोदी कोण आहे म्हणते? प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री ना कभी देखा उनको? आता टीव्हीवर पाहतो आम्ही का पाहू बापा टीवी पे देखा? हो. अच्छा, अब वो पहले आए थे 10 साल पहले, तब सुना था उनके बारे में कुछ? हो और इधर महाराष्ट्र में रहते ना आप, हो इधर का मुख्यमंत्री को पहचानते? नहीं. आमदार को पहचानते खाली ये, हाँ? मदन भाऊ येरार को पहचानते, उसके ऊपर नहीं पहचानते। विधायक को यहाँ से पहचानते? बस उसके ऊपर के नहीं पहचानते, कोई आते ही नहीं ना। वो मदन मदन भाऊ येरवार येते आमच्या गावात फक्त मदन भाऊ यारवार को हो. पहचानते? हो. कोई मदद किया मदन भाऊ नाही ने? नाही काहीच नाही आम्हाला तर काहीच नाही कभी देखा उनको? येते ना आमच्या गावामध्ये मदद काहीच करत क्या नाही। बोल रहे वो क्या बोली कि इधर आती है पर मदद कोई कुछ नहीं करती है, इधर आके चले जाते हैं। पण आता ते वरत होत नाही म्हणून घर स्वतः बांधलं होतं क्या तो कहता है? एक घर नहीं हो रहा नीचे का, ऊपर का, तो नीचे का खुद बनाया ना, मैंने बताया नहीं क्या, हाँ, आईचं अच्छा, नाव प्रधानमंत्री आवास वाला वो तो हाँ, है। जगह नहीं है तो ऊपर में होता नहीं बोले। और हाँ, प्रधानमंत्री आवास योजना का भैया देखो ऐसे नहीं मिलता प्रधानमंत्री आवास योजना का फायदा। उसके लिए आपका कच्चा मकान होना चाहिए, आपकी ज़मीन होनी चाहिए, तब आपको पक्का मकान बनेगा। अब जब आपका तो पक्का बना है तो आई को ऐसे नहीं मिल सकता। चलो वो स्कीम तो हटा दो, लेकिन जैसे जो विधायक है, मदन का नाम ले रहे हैं ना, वो कभी यहाँ आते हैं? आप लोग की दिक्कत समस्या परेशानी नहीं सुनते नहीं हैं? नहीं नहीं, कभी नहीं आते, हाँ? कभी नहीं आते। अब
अभी वोट देते हैं आप? वोट डालने जाते हैं? हो हाँ, हाँ? हो तो कैसे पसंद करते हैं? कौन नेता आपको पता चलता है? चुनाव चिन्ह देखते हैं? उनको ज्यादा समजतं नाही तो ना. आप उनसे पूछो ना कि वो जब वोट डालती है तो कैसे वोट डालती है? वोटिंग कसं करते म्हणजे ते हे सांग. हा. हम्म. वोटिंग असं और कौन से वाले चुनाव चिन्ह पे बटन दबाती है? कोणच्या याच्यावर बटन दाबतं? आता आपल्याला ज्या म्हणजे ज्याला आपण देऊ शकला त्यालाच देते ना. क्या बोल रही है? जिसको देना है उसको बटन दबा देती चले जाते हैं बस वही बोल रहे. तो कैसे तय करती है कि किसको देना है? पूछो. कोणाला द्यायचं हो सांगा. हम्म. कोणाला द्यायचं कौन बताता है आपको? कोई नाही. उनसे पूछो कौन बताता है? कोण सांगते तुले? कोणीच नाही, आपण स्वतः करतो आपल्या मनानं. पंजाले करतो कमळले करतो. हो कौन सा वाला पसंद आता है? आता यंदा का हाँ, यहाँ बोलो कौन सा ये चुनाव चिन्ह? ये साल में तो अपन पंजाब को करेंगे. ये बीजेपी को नहीं करेंगे क्योंकि बीजेपी नहीं, वाले उनसे पूछो ना कि उनको कौन पसंद आता है? कौन पसंद आहे म्हणते इथे. आता आपलं हे मोदी सरकार बरं आहे ना. हाँ? वो बस मोदी सरकार, मोदी का नाम सुनिए. उनको समझता नहीं ज्यादा. हम्म. वही बात है लेकिन ना. वोट तो वो भी देती हैं तो वो भी एक किरदार, हैं तो वो भी एक किसान, जिनके नाम पर है पट्टा, जिनके नाम पर होते हैं वादे, जिनके नाम पर बनती हैं स्कीमें, और जिनके नाम पर जिनकी तस्वीरों को दिखाकर बताया जाता है कि हम इनकी मदद के लिए सत्ता में बैठेंगे. वो शेर है ना कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है. उस सभी आंकड़ों की हकीकत, उन सभी सरकारी स्कीमों की हकीकत ऐसे ही ग्राउंड पर आकर पता चलती है. इस परिवार के ज़रिए, प्रहलाद जी की कहानी के ज़रिए, सागर की कहानी के ज़रिए, आशा जी की कहानी के ज़रिए हमारी कोशिश थी कि हम आपको बता पाएँ कि विदर्भ में जब कोई किसान जाता है और जो केवल और केवल सरकारी आंकड़ों में दर्ज बमुश्किल हो पाता है, जब वो सारे क्राइटेरिया को पूरा करे जिसमें सरकार मानती है ये किसान की जान जाना जो कर्ज़ की वजह से या कर्ज़ के बोझ की वजह से की गई, तो उस परिवार के लिए क्या छूट जाता है? किसान के जाने के बाद पीछे क्या रह जाता है? क्या मदद मिलती है सरकार से? क्या सहारा मिलता है उनको लोगों से? इसकी हकीकत आपको पता चली. सरकारी आंकड़ों की अगर बात करूं तो महाराष्ट्र की विधानसभा में महाराष्ट्र के राहत और पुनर्वास मंत्री अनिल भाईदास पाटिल ने 14 दिसंबर 2023 को विधानसभा में खड़े होकर बताया था कि जनवरी से लेकर केवल अक्टूबर 2023 के बीच 2366 किसानों ने अपनी जान दे दी. इसको अगर हर दिन के हिसाब से देखें तो हर दिन 8 किसान अपनी जान गंवाने को मजबूर हुए. और एनसीआरबी के डेटा की बात करें तो केवल और केवल साल 2022 में 11,290 किसानों ने जान दी, और इसमें से 38% किसान महाराष्ट्र के थे. उसी महाराष्ट्र जहां विधानसभा चुनाव है, वही महाराष्ट्र जहां से ये मुद्दा चुनावी रैलियों में, नेताओं के वादों में, मैनिफेस्टो में और जनता की मेमोरी से गायब हो चुका है. हमारी कोशिश है कि हम महाराष्ट्र के हर इलाके तक पहुँचे, वहाँ की जो समस्या है, वहाँ की जो दिक्कत है, वो कैमरे पर आप तक पहुँचाने की कोशिश करें. कैमरे के पीछे अमितेश थे, मैं सोनल हूँ. आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी? आप इस पर क्या कहेंगे? आप अपनी राय हमें कमेंट में बताइएगा. देखते रहिए लल्लन टॉक.